हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि लेसन 11 है 11.1 उसका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये प्रश्न नंबर दूसरा है। इसको आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले किताब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। किताब में दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, परिधि दे दिया है। पहला काम क्या होगा हम लोग का? पहला काम होगा, कभी भी अगर कोई भी सूत्र का अगर जैसे क्षेत्रफल हो, परिमाप हो या परिधि हो, कुछ भी दे तो उसका अगर परिधि या कुछ भी दे देता है ना, तो सबसे पहले भुजा या फिर त्रिज्या ज्ञात करते हैं। हम भी वही करेंगे। दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है इसको नोट करेंगे। क्या दिया है? परिधि। परिधि दे दिया है कितना? 22 सेमी। तो हम क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगाकर इधर 22 लिखकर त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिधि का सूत्र वो होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 22। अब इसको हल कीजिए तो 2 गुणते पाई का मान पहले ही बुक में दे दिया है कि 22/7 ही रखना है, गुणते आर का मान हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है, बराबर ये 22 पहले से दिया था। तो देखिए यहाँ पर 22 से ये 22 जो है बराबर बराबर में कट जाता है। ये 22 से 22 पूरा कट गया। उसके बाद क्या होगा कि 7 का इधर होगा गुणा, तो ये हो जाएगा 2/7 आर बटे में, यहाँ पर कट गया तो यहाँ पे 1 बचा है। 22 से 22 कटा है एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। यहाँ भी लिखा होता लेकिन गुणती में 1 करके इसको क्या किए हैं? 2 एकाम 2 कर दिए हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, वहीं पे लिखना पड़ेगा। 7 का गुणा होगा 1 में, तो 2r बराबर 7 हो जाएगा। तो r का मान कितना आ गया यहाँ से? 7/2। ये हमारी त्रिज्या आ गई। जब भी त्रिज्या आ गई तो अब हमारे से क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहला काम होगा कि इसका पहले क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद चतुर्थांश निकाल देंगे इसका। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या पूछा है देखिए, ये एक वृत्त है, इसमें पूछा क्या है इसके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये ऐसे भी लग जाता। ये वृत्त है, वृत्त में देखिए 4 भाग होते हैं। वैसे तो कई भाग होते हैं, कई करेंगे तो ये चतुर्थांश का 4 भाग ये हो गया। तो हमको सिर्फ ये पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए। इसमें 4 भाग हुए हैं। चतुर्थांश पूछेगा तो 4 भाग में हम बांटेंगे, अठांश पूछेगा तो 8 भाग में बांट देंगे। तो चतुर्थांश है तो 4 भाग में हम बांट दिए इसको। किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसका भी आप क्षेत्रफल बता दीजिए, कोई एक का या फिर इसका इसका इसका। तो हमको इसे ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो देखिए, अगर हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये तो ज्ञात करना नहीं, इसको हटा देंगे। ये क्या बनाया? एक त्रिज्य खंड बनाया, बनाया ना। तो ये जो है ये कितने अंश का कोण बन गया? 90 का। तो यहाँ पर हमको थीटा भी पता चल गया कि 90 है, और त्रिज्या तो अभी हम लोग क्या किए हैं? ज्ञात किए हैं ज्ञात। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 1/4 यानी कि चौथांश का बताना है तो 1/4 का उसमें गुणा कर देंगे, तो वो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही करेंगे हम। तो त्रिज्या निकल गया है। अब क्या करेंगे, इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है कि पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या करेंगे, पाई का मान रखना है हमको 22/7 गुणते आर का मान आप लोग को अभी ज्ञात हुआ है 7/2 गुणते 7/2, क्योंकि इसका स्क्वायर था इसीलिए इसको 2 बार लिखे हैं। और ये 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से इसको कटा देंगे 11, और ये जो आएगा 11 साते, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया? 11 साते 77/2। ये पूरा क्षेत्रफल है, अभी आंसर नहीं है, ये पूरा क्या आया है? क्षेत्रफल आया है। हमको बताना है कि इसके चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश भाग कैसे? इसमें 1/4 का गुणा कर देंगे तो वो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 77/2, गुणे कर दीजिए इसमें 1/4, ये हो जाएगा आपका जो भी आएगा आंसर 77/4 दूनी के 8। ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड भी है। देखिए, ऐसे तो हम लोग ज्ञात कर लिए कि सबसे पहले क्या किया, त्रिज्या ज्ञात किया, त्रिज्या ज्ञात करके उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद उसके बाद इसका 1/4 भाग निकाल दिए हैं। लेकिन एक और मेथड है जो कि आप लोग को पता है पहले से ही, बस उसको याद दिलाना है। कैसे? हमको इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, हमको पता चल गया है कि इसका त्रिज्या जो है ये पता चल गया है। कहाँ से? ये जब निकाले हैं तो इतना पता चल गया है कि त्रिज्या इसका इतना है, 7/2 है।
तो 7/2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हमको दो चीज जब पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमको सूत्र पहले से पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, थीटा को लिखिए बटे में 360 को लिखिए और पाई लिखिए, आर लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। यही सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, फटाक देना निकाल देंगे। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, थीटा के स्थान पे 90 लिखिए बटे में 360 और यहाँ पर गुणते इसका मान 22/7 है और आर स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणे में लिखिए। ठीक, और ये 7 से 7 खत्म, 2 से ये खत्म 11 और ये 0 से 0 खत्म, 9 से 36 4 बार में खत्म, 11 से ये 7 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 11 7 77 बटे में 4 दूनी के 8। यहाँ भी वही उत्तर आ गया है, जो कि ये भी सही है, ये भी सही है। आप लोग को जो मेथड सही लगे उससे आप लोग लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट आएगा आंसर।